नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखें की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 27 और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के 12 भावों में शनि देव का विचार। कहाँ बैठकर कैसा फल देते हैं, जातक को कैसा बना देते हैं, कहाँ अच्छा फल देते हैं, कहाँ बुरा फल देते हैं, किन किन के कारक होते हैं, अगर हम विचार करें तो कौन कौन से स्थान, कौन कौन सी वस्तुओं पर इनका प्रभाव अधिक रहता है, कौन कौन से कार्यों में ये अपना प्रभाव दिखाते हैं और इनके दुष्प्रभावों को कैसे कम या समाप्त किया जा सकता है, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शनिदेव। शनिदेव को अगर काल पुरुष के आधार पर देखें तो इनका जो अध्ययन किया जाता है तो इनका अधिकार काल पुरुष की जंघाओं पर है, तो ये अपना जो प्रभाव है जांघों पर अधिक दिखाते हैं। वहीं ये एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इनके अन्य नामों की हम बात करें तो इनको कंद भी कहा जाता है, शनिश्चर भी कहते हैं, सौरी भी कहते हैं। इनको अनेक नाम है शनिदेव के। सैटर्न इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं, सैटर्न बोलते हैं। और इनकी 2 राशियां होती हैं, एक मकर राशि, एक कुंभ राशि। तो सामान्य जानकारी में आप अच्छे से जानते हो, मकर राशि में ये बलवान होते हैं जो 10 नंबर की राशि है, वहीं कुंभ राशि इनकी जो 11 नंबर की राशि होती है। इनके अपने खुद के जो नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद इनके नक्षत्र हैं। नपुंसक ग्रह की ये श्रेणी में आते हैं और ये वैसे स्वभाव इनका तामस स्वभाव है, तामसिक स्वभाव के हैं ये। उच्च स्थान जो होता है इनका, जो उच्च के होते हैं ये तुला में उच्च के होते हैं, वहीं मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। मेष राशि में विराजमान है तो नीच के हो जाएंगे, वहीं तुला में है तो ये उच्च के हो जाएंगे। 2 नंबर की राशि जो वृषभ राशि है, मिथुन है। 3 नंबर की ये इनकी मित्र राशियां होती हैं, यहाँ पर हैं तो अच्छा प्रभाव दिखाएंगे। यदि ये कर्क और सिंह और वृश्चिक राशि में है तो वह शत्रुता वाला ये प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये शत्रु राशियां हैं उनकी। बुध के साथ में ये सात्विक फल दिखाते हैं, शुक्र के साथ में इनका फल जो होता है वह राजस प्रभाव दिखाएंगे। वहीं सूर्य और चंद्रमा के साथ इनका शत्रुवत व्यवहार रहता है। चंद्रमा के साथ तो ये जो विष योग है वह भी बनाते हैं। अपने स्थान से जहां पर ये विराजमान है वहां से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को जैसे बैठे हुए हैं, यदि लग्न में बैठे हैं तो वहां से तीसरा भाव जो होगा उसको देखेंगे पूर्ण दृष्टि से, 7वें भाव को देखेंगे और 10वें भाव को देखेंगे। 3 भावों को ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और इनकी अगर हम गति की बात करें तो इनकी गति 8 कला और 5 विकला है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 10 घंटा और 16 मिनट की इनकी दैनिक गति है। 29 वर्ष 5 माह 17 दिन 12 घटी और 30 पल में ये पूरी जो संपूर्ण राशियां हैं उनका चक्कर लगा लेते हैं। विष्णुत्तरी दशा होती है इनकी 19 वर्ष की। अब हम बात करेंगे कि ये किस किस के कारक हैं। तो देखिए, आयु के कारक होते हैं, स्थिति के अनुसार ये फल होते हैं। आयु के कारक हो गए, मृत्यु के कारक हो गए, कुछ जो ऐसे कर्म, मृत्यु से संबंधित जो कर्म है उनके भी कारक हैं। सेवक का भी कार्य देखेंगे तो ये शनिदेव से देखेंगे। द्रव्य की अगर कहीं हानि होती है तो वह भी शनिदेव से देखेंगे। किसी का दिवाला निकला है तो समझ लो कि शनि का वहाँ स्थिति देखनी पड़ेगी आपको, वह भी कारक है इसके। अगर किसी को जेल, किसी को बंधन, किसी के पास मुकदमा या फांसी, या किसी के दुश्मन बढ़ रहे हैं, किसी को राज्य भय हो रहा है, या फिर कोई रिजाइन दे रहा है, त्याग पत्र की स्थिति आ रही है, तो ये सब हम किससे देखेंगे? शनि देव इसके कारक होते हैं। तो शनि देव से ये देखा जाएगा कि क्या स्थिति है, तो वहां अवश्य शनि देव का कुछ ना कुछ उनकी भूमिका वहां आपको देखने को मिलेगी। किसी व्यक्ति की अगर बाजू में पीड़ा हो रही है, गठिया का रोग है, या वायु संबंधित कोई रोग हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए भी हम शनि देव का ही विचार करेंगे, क्योंकि ये उनके कारक हैं। तस्करी हो या जासूसी का काम हो या कोई दुष्कर्म हो, इन सभी का ज्ञान शनि देव के माध्यम से ही आप प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि ये ही कारक हैं। और ये वृषभ और तुला लग्न में ये अगर हैं, अगर वृषभ लग्न है या तुला लग्न है और वहां पर शनि देव है, तो वहां ये योग कारक बन जाते हैं। केतु और गुरु के साथ में इनकी मित्रता रहती है। अगर पंचांग के अनुसार देखें तो अश्वनी, मघा, मूल, विशाखा, पुनर्वसु
में ये उत्तम फल देते हैं, और पुष्य धन अनुराधा मृगशिरा और चित्रा और धनिष्ठा और भरणी में इनका फल कुछ अशुभतापूर्ण रहता है। तो यह है शनिदेव से संबंधित सामान्य जानकारी। अब हम बात करेंगे कि यदि शनिदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में पहले भाव में विराजमान हो, तो जब ये पहले भाव में विराजमान होंगे तो क्या स्थिति होगी। अब पहले भाव में विराजमान होंगे, 3 दृष्टियां हैं, ध्यान से सुन लीजिए आप इनके, 1 2 3। एक तो यहां देखेंगे इस घर को यहां बैठकर, एक यहां देखेंगे और एक देखेंगे यहां। ये 3 दृष्टियां चलाएंगे यहां पर। तो एक पराक्रम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे जो इस पति की कुंडली में पत्नी का भाव और पत्नी की कुंडली में पति का भाव है, और कर्म भाव को देखेंगे जो दसम भाव है। तो अब ये 3 भावों को देख रहे हैं, ये क्या यहां से स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो जातक में यहां शौर्य देंगे उसको, लग्न में बैठे हैं तो वहां तनु भाव है, तो जातक शत्रु विजयी होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, शत्रु उसके सामने रुक नहीं पाते। लेकिन सप्तम में देखते हैं तो एक काम वासना से उसको वशीभूत भी कर देते हैं, उसको धन संपत्तिशाली भी बना देते हैं, लेकिन रोग भी उसको उसके शरीर में भर देंगे। आंखों के रोग हो जाएंगे, मंद दृष्टि वाला हो जाएगा, कमजोर दृष्टि उसकी रहेगी। जब भी अपनी दशा में आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो उसको खराब फल देने का भी ये काम करेंगे। लेकिन यदि तुला या मकर लग्न हो, तो ये अगर जहां बैठे हुए यहाँ पर अगर तुला हो, 7 नंबर की हो, या फिर मकर की हो, तो मकर में बली होते हैं, तुला में, तो यहाँ पर ये अत्यंत शुभ फल देने वाले होंगे, ये ध्यान रखिए। अब बात करेंगे यदि शनिदेव दूसरे स्थान पर हो तो क्या देंगे, 1 2 3। तो ये कहाँ देखेंगे, एक तो यहाँ इनकी दृष्टि गई चौथे भाव में, एक कहाँ गई 4 5 6 7, एक गई अष्टम में इनकी दृष्टि, तो एक अष्टम में गई, और एक दृष्टि कहाँ गई 8 9 10 11, तो एक गई इनकी यहाँ। तो एक तो इन्होंने देखा भूमि भवन वाहन माता का भाव, खुद बैठ गए किसमें, अचल संपत्ति के भाव में, वाणी के भाव में, धन के भाव में, और फिर देखा इन्होंने आयु का भाव, और फिर देखा इन्होंने आय का भाव। तो ये 3 भावों को देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये विराजमान है तो इनकी स्थिति क्या है। तो जब भी ये दूसरे भाव में होंगे तो जातक को नास्तिक बनाने का कार्य करेंगे, उसको गुप्त विद्याओं का ज्ञाता बनाएंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होगा साधु संतों की खिल्ली भी उड़ाने वाला होता है, और भाइयों के सुख भी उसको कम मिलते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति को जो सोने की भूख बहुत ज्यादा होती है, तो सोना अर्थात स्वर्ण गोल्ड, तो वहां पर वे ऐसी वस्तुओं का अधिक संग्रह करता है, उसको बहुत पसंद होती हैं, अधिक संग्रह करता है, सुख शांति चाहता है, लेकिन उसको यहाँ चाह कर भी नहीं मिल पाती है। अष्टम पर दृष्टि डालते हैं तो वहां उसको वो वैराग्यता भी लाने का काम करेंगे, और चौथे पर दृष्टि डालेंगे तो वहां सुखों की कमी कर देंगे। वहीं आय में भी उतार चढ़ाव की स्थिति ऐसे व्यक्तियों की बनी रहती है। तो यहाँ पर शनिदेव, क्योंकि मारक भाव भी है, तो शनिदेव का यहाँ पर आपको जो बीज मंत्र हैं वह भी जप सकते हो, शनि स्तुति कर सकते हो, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ आप नियमित रूप से करके इनको शांत कर सकते हो। पीपल की आराधना करोगे तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन मीठा जल दूध वगैरह लगा के आप उनको चढ़ाइए, शाम को उनको दीपक भी जलाइए, तो उससे शांति होगी शनिदेव की। चलिए अब बात करते हैं, यदि तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान हो तो ये कहाँ कहाँ देखेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पंचम को, संतान भाव को ये देखेंगे, 4 5 6 7, और नवम भाव भाग्य भाव को भी देखेंगे यहाँ बैठकर, 8 9 10, और ये जो विदेश का भाव है, जेल का भाव है, और व्यय का भाव है, उसको भी ये देखेंगे। जब भी ये तीसरे भाव में बैठेंगे तो जातक को क्या बनाते हैं, विद्वान भी बनाते हैं, निरोगी भी बनाते हैं, मेहनती होता है, कसरत करता है, स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत होता है, विवेकशील होता है, अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से हमेशा शत्रुओं का सिर झुकाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। उसका जो शरीर है और जो चेहरा है बहुत ही ज्यादा आकर्षक होता है,
सब में प्रभाव उत्पन्न करने वाला ऐसा व्यक्ति भाषण देता है। तो ऐसे व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं कि वह सबको मोहित तो कर लेता, लेकिन उसका जो भाग्य है सदैव विघ्नों से घिरा रहता है। यहाँ पर उसके जो भाग्य में विघ्न देने की स्थिति बन जाती है। कोई काम करेगा वो काम सब इससे चल नहीं पाएगा। पराक्रम तो करने की शक्ति देंगे, लेकिन मंद हैं तो कार्य उसके देरी से होते हैं। चलिए अब बात करेंगे, यदि ये चतुर्थ भाव में विराजमान है तो 1 2 3, तो एक तो ये देखेंगे छठे घर को, 4 5 6 7, एक देखेंगे दसम भाव को, 8 9 10, और एक देखेंगे लग्न को। तो यहाँ ये 3 दृष्टियां इनकी, अब देखिए पूर्ण दृष्टियां हैं ये। यहाँ पर ये स्थिति जब बनेगी तो चौथे भाव में शनि जो होते हैं तो जातक के माता पिता को दुखी करने वाला बना देते हैं। ऐसा जातक माता कैसे भी, चाहे वो चाहेगा अथवा नहीं चाहेगा, लेकिन उसकी वजह से माता पिता दुखी रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कमजोर होता है, बलवान नहीं हो पाता, कमजोर होता है। उसको यश से अधिक अपयश मिलता है, बेशक नहीं करे लेकिन फिर भी अपयश उसको मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को शीघ्र क्रोध आने आता है, उसको जल्दी जल्दी गुस्सा आने की स्थिति बनती है। कपटी भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, धूर्त, और उनको एक उदासीन, शांत, बिल्कुल अलग उदासीन प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति बना देंगे शनिदेव। लेकिन यहाँ पर बैठकर शनिदेव क्या करते हैं, उस व्यक्ति को पिता के धन से वंचित करने का कार्य करते हैं और अपने ही ऐसे व्यक्ति को कष्ट देते हैं, और इसी वजह से उस व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर बैठे शनिदेव के उपाय अवश्य करें ताकि आपको इनसे संबंधित जो नुकसान है वह उठाने नहीं पड़े। तो आप यहाँ पर शनि के बीज मंत्रों का भी नियमित जाप करके, जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या गोचर की स्थिति बनती है तो उसमें अवश्य करें। चलिए, यदि ये शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में स्थित हों तो क्या फल देंगे? तो पंचम भाव में स्थित होंगे तो देखेंगे कहाँ, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ देखेंगे एक तो 4 5 6 7, और देखिए दूसरी दृष्टि कहाँ गई, यहाँ गई साथ में, इस घर में 8 9 10, और दूसरे भाव को ये देखेंगे यहाँ बैठकर। इन भावों पर इनकी दृष्टि जाएगी। पूर्ण दृष्टि है तो दृष्टि का प्रभाव भी उतना ही है। अब देखिए यहाँ पर यदि पंचम में विराजमान हो जो संतान का भाव है, तो यहाँ पर बैठकर ये जातक को घोर नास्तिक बना देते हैं। उसकी जो पुत्र संतति को कम कर देते हैं, कन्या संतति को बढ़ा देते हैं। ऐसे जातक के जो बच्चे होते हैं वो कुछ नास्तिक स्वभाव के भी मिलते हैं। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को नास्तिक भी बना देंगे, खुद को भी। उसके मित्र जो होंगे उनसे दुश्मनी करने वाला होगा, उनका हमेशा विरोध करने वाला होगा। पेट के रोग ऐसे व्यक्तियों को घेरे रहते हैं। घूमने का शौक भी होता है, घूमना उनकी मजबूरी भी होती है। विद्वान भी होंगे लेकिन चंचल भी होंगे, उसके साथ साथ आलसी भी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। यहाँ पर शनि संतान देरी से कराने का कार्य भी करते हैं। कभी कभी तो संतान सुख भी छीन लेते हैं, या अगर संतान होती है तो वह हमेशा पिता का विरोध करेगी या कुटिल बुद्धि की संतान होगी, ऐसी संतान देते हैं। तो यहाँ पर पंचम में शनि अगर हैं तो वहां आपको शनि के उपाय अवश्य करने चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे, यदि शनिदेव षष्ठ भाव में विराजमान है तो क्या स्थिति होगी। 1 2 3, तो यहाँ पर अष्टम को देखा इन्होंने, 4 5 6 7, और यहाँ पर 12वें भाव को, मोक्ष भाव को देखा। यहाँ से जो 12वां भाव है व्यय भाव है, व्यय भाव को देखा। और 1 2, अच्छा 7 8 9 यहाँ पर देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10वें भाव को यहाँ देखा। 3 भाव इन्होंने ये देखे। तो यहाँ पर ये विराजमान हैं, और ये छठे में जो विराजमान होकर क्या फल देंगे, अब आप देख लीजिए किस किस भाव को प्रभावित करेंगे ये अपनी दृष्टि से। तो यहाँ पर ये अपनी दृष्टि से जो आयु भाव है, आयु भाव को प्रभावित कर रहे हैं, व्यय भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और पराक्रम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। खुद षष्टम में बैठे हुए, छठे में बैठे, 3 त्रिक भावों में
कंट्रोल किए हुए हैं। छठा भी तृक भाव है, अष्टम भी है और द्वादश भी है, तो तीनों को देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये मारक का मारक जो तृतीय भाव है वहां भी ये देख रहे हैं। तो अब जब ऐसी स्थिति बनती है छठे में बैठने के बाद में, तब उस समय फल जो होता है उसमें शनि जातक को अत्यंत स्त्री का भोगी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा स्त्रियों के बारे में सोचता रहेगा। कंठ का रोगी भी ऐसा व्यक्ति होगा, उसको गले के रोग लग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी होता है अपनी ही जाति का जो विरोध करने वाला व्यक्ति होता है, हमेशा उसके अंदर विरोध की भावना रहेगी, कुछ भी कहोगे उसका विरोध करेगा। नियम विहीन होता है, जो नियम है उन नियमों को तो बिल्कुल मानेगा ही नहीं। आचार व्यवहार के जो नियम चलते हैं उन नियमों को बिल्कुल नहीं मानेगा। और वैराग्यता ऐसे व्यक्ति में, छठे भाव में जब शनि आते हैं तो वैराग्यता लेके आते हैं। तो ऐसे जो योगी जन, ऐसे साधक अधिक देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये योगी टाइप के होते हैं, साधक होते हैं, अध्यात्म की तरफ रुझान हो जाता है, सबको छोड़ने वाले होते हैं, सांसारिक वृत्ति से मन हट जाता है, श्वास संबंधित विकार भी उनको हो जाते हैं, पशुपालन से उनको शौक होता है, पशु पालने का, कोई ना कोई जानवर पालने का शौक होता है, और ये उनमें कुछ बातें देखने को मिलती हैं। तो ये यहाँ बैठे हुए जो शनिदेव हैं वे इस तरह का फल देते हैं। शनि से जो भी दुष्प्रभाव हैं उनके, शनि से संबंधित यहाँ पर दान आपको करने चाहिए, और जो खराब फल हैं उससे उनकी शांति मिलेगी। चलिए आगे देखिए, यदि कुंडली में शनि सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो सप्तम भाव में विराजमान होकर एक तो भाग्य भाव को देखेंगे, एक किसको देखेंगे, लग्न को देखेंगे, और एक देखेंगे चतुर्थ भाव को। यहां बैठ के ये तीन भावों को देखेंगे। जब ये तीन भावों को देखेंगे तो क्या फल देंगे? तो जब भी शनिदेव सप्तम में विराजमान होते हैं तो ये जातक की जो प्रवृत्ति है उसको लोभी बनाएंगे जातक को, और क्रोधी भी होगा, नीच प्रवृत्ति का होता है, हमेशा घूमना उसको पसंद होता है, आलसी व्यक्ति होगा, और हमेशा जो महिलाओं की दास्ता करने वाला होता है कि उनकी ही बात मानेगा, ये उसमें स्थिति उसकी बनती है। धन की कमी उसे कभी नहीं खटकती, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पर बैठे शनिदेव उसको धनी बनाते हैं, पैसे की कमी कहीं नहीं रहती। और यहाँ पर जब शनिदेव होते हैं तो उसकी स्त्री हो या पुत्र हो, इनमें से कोई भी रोगी अवश्य रहता है, कहीं ना कहीं उसको कोई बीमारी लगी रहती है, कुछ भी बीमारी हो, छोटी हो बड़ी हो, लगी रहेगी। ऐसा व्यक्ति किसी भी काम में मन लगाकर नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति का जो हमेशा कुछ ना कुछ काम अटका रहेगा, कोई काम करेगा तो वो पूरी तरह से उसको काम को करेगा नहीं, छोड़ता चलेगा, या करेगा कभी अच्छा कर दिया कभी शांत हो गया, ये स्थितियां बन जाती हैं। तो यहाँ शनिदेव की सप्तम में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं पत्नी को ये कष्ट देने वाले होते हैं। संबंधों में विच्छेद करने की स्थिति बनती है। अगर सप्तम में बैठे तो पत्नी के साथ बनेगी नहीं, शत्रुतापूर्ण व्यवहार रहेगा, विरोध होगा, विरोधाभास है यहाँ पर। चलिए अब यदि अष्टम में हो तो क्या होगा? एक तो ये देखेंगे कर्म के भाव को, और दूसरा देखेंगे ये धन भाव को, और तीसरा देखेंगे संतान भाव को। ये स्थिति इनकी रहेगी। जब भी ये अष्टम में रहेंगे तो ये जातक का जो डील डॉल है उसको भारी कर देते हैं, आलसी बना देते हैं ऐसे व्यक्ति को, बड़े निकम्मा और धूर्त प्रवृत्ति दे देते हैं व्यक्ति के अंदर। बोलता बहुत है, वाचाल होता है, करता कम है, वाचाल ज्यादा होता है, लेकिन अंदर से डरपोक होता है, डर रहता है उसमें, और डर के साथ साथ में ये व्यक्ति धूर्त होता है। और कहीं कहीं जब शनि के प्रभाव में कुछ, अगर सौम्य ग्रह का कुछ प्रभाव है तो वहां पर उसको उदार भी बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर शनिदेव क्या है, क्योंकि अष्टम में है शनिदेव, तो उसको कुछ रोग भी देंगे जो अष्टम से संबंधित हैं। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर वैराग्यता भी लाएंगे। कुछ एस्ट्रोलॉजी जैसे कि ज्योतिष आदि ग्रंथ है उनमें भी उसका रुझान बढ़ा देते हैं। तो गुप्त विद्याओं में ऐसे व्यक्ति का बहुत रुझान होता है, बहुत बहुत गुप्त विद्याओं का ऐसा व्यक्ति पारंगत भी होता है।
ज्योतिष में उसका उसका रुझान होगा, वकील भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो परिवार के लोगों के भले की कभी नहीं सोचने वाला होगा, और उसके अंदर ईर्ष्या का भाव जरूर होगा। अपने ही परिवार वालों से ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या जरूर करता है। यह है अष्टम का फल। अब यदि किसी की कुंडली में नवम भाव में शनिदेव विराजमान है, तब स्थिति क्या होती है? तो नवम में बैठे हुए होंगे, एक तो किसको देखेंगे? आय भाव को, फिर पराक्रम भाव को, तीसरा भाव, और फिर षष्ठ भाव को। यहां बैठकर ये इन भावों को देखते हैं, इन पर अपना प्रभाव भी डालेंगे, निश्चित है प्रभाव डालेंगे। तो नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, तो यहां पर ये व्यक्ति को कठोर कर्म करने वाला बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत कठोर कर्म करता है, मेहनत करता है, लेकिन रोगी होता है, शरीर में कोई ना कोई रोग उसके, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि है तो कोई ना कोई रोग भी देते हैं। भ्रमणशील होगा, शरीर उसका पतला दुबला होगा, थोड़ा डरपोक, जैसे कहते हैं भीरू प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। धर्म कर्म को भी मानेगा, लेकिन माता का सुख उसे कम मिलता है। माता के सुख से कभी कभी वंचित भी हो जाते हैं, कम मिलता है। अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि अधिक है तो फिर वहां बच भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माता का सुख ऐसे व्यक्ति को कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो छठे भाव में जो शत्रुओं का भाव है उस पर इनकी दृष्टि है, तो ये शत्रुओं को भी कहीं ना कहीं कम करते हैं, नष्ट कराने का भी काम इस व्यक्ति से कराते हैं। बुद्धि बहुत तेज होती है ऐसे व्यक्ति की। अधिकतर ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, वैराग्य को प्राप्त करते हैं और वैरागी हो जाते हैं। तो योगी, सन्यासी और वैरागी भी अधिकतर आपको ये व्यक्ति मिलेंगे जिनकी शनि नवम भाव में विराजमान है। चलिए अब बात करते हैं, यदि शनिदेव किसी की कुंडली में दशम भाव में, तो यहाँ दशम भाव देखिए, ये यहाँ होते ये, इसको आप देख लीजिए कुछ टाइम के लिए। यहाँ होते नवम भाव, दसम भाव। तो यदि दसम भाव में आप यहाँ मानकर चलिए शनिदेव यहाँ है, दसम भाव में शनिदेव है, तो क्या स्थिति होगी? 1 2 3, एक तो ये इस भाव को देखेंगे, 4 5 6 7, और एक देखेंगे सप्तम भाव को, चतुर्थ भाव को, और 8 9 10, और एक देखेंगे सप्तम भाव को। यहाँ बैठकर ये शनिदेव दसम भाव में बैठकर शनिदेव की ये स्थिति रहेगी। और दसम भाव में जब शनिदेव होंगे तो वह बताते हैं कि जातक यहाँ पर एक उच्च नेता बनाते हैं। तो यहाँ पर शनि अच्छे होंगे, उच्च नेता बनाएंगे, राजनेता बनाएंगे, न्यायाधीश भी बनाते हैं, और अधिक अधिकारी बनाने का कार्य भी यहाँ पर बैठे, एक तो अच्छा अधिकारी भी बनता है, और चतुर महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, परिश्रमी भी होता है, लेकिन उसे पेट के रोग भी सताते रहते हैं। उसके माता पिता का, यहाँ पर ये देखिए, उसके माता पिता का सुख कम रहता है ऐसे जातक को, और जीवन में जो सुख के क्षण हैं वह एक साथ नहीं आएंगे, उसको धीरे 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 जीवन में जो सुख के क्षण हैं, सुख के पल हैं, इस प्रकार से आते हैं। और इस व्यक्ति को, जिसके भी दशम में शनि होंगे, वह उस व्यक्ति को क्या देंगे? उसको धन आने से उसके अंदर घमंड भी देंगे, और घमंड होने के बाद में ऐसा व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वह क्या करे क्या नहीं करे। तो ये स्थिति को उनको, जिनके भी दशम में शनि है, उनको ये ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं कि यदि, मैं इसी को देख लेते, यदि शनि कहां पर हो? एकादश भाव में। यदि शनि एकादश भाव में, 11वें भाव में, तब स्थिति क्या होगी? 1 2 3, तो लग्न को देखेंगे, 4 5 6 7, पंचम को देखेंगे, 8 9 10, और अष्टम को देखेंगे। इन भावों को देखेंगे, खुद एकादश लाभ भाव में विराजमान होंगे। तो यहाँ पर ये उसको प्रपंच करने वाला बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रपंच करने वाला होता है, प्रपंची व्यक्ति होता है, और वीर भी होता है ऐसा व्यक्ति, डरता नहीं है, और इसकी आयु भी बढ़ा देते हैं, लेकिन क्रोध भी देते हैं। वहीं इसको एक अच्छा व्यवसाय भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, विद्वान होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और हमेशा अच्छे लोगों का, जो गुणवान होते हैं उनका वह सम्मान करता है, उसमें वह कोई भेदभाव नहीं करता सम्मान में, कोई रोग उसको परेशान नहीं करता। और संतान पक्ष की ओर से दुखी रहने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। संतान, क्योंकि शनि देव किसको देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं, तो संतान पक्ष हमेशा, या तो जो संतान देरी से होती है, और अगर होती भी है तो ऐसी संतान होती है कि वो सुन नहीं रही है, तो वहां उसको कष्ट होगा। कुछ गलत कार्यों में लग गए तो भी दुख होता है। तो किसी भी प्रकार से दुख हो सकता है, संतान पक्ष की तरफ से ऐसे व्यक्तियों को दुख होता है। ऐसे व्यक्ति के जो माता पिता होते हैं उनकी ये आयु को क्षीण करते हैं, और क्षीण के साथ साथ में यदि पिता की या माता की मृत्यु होती तो जो पिता की मृत्यु के बाद में जो धन है वह धन भी समाप्त हो जाता है ऐसे व्यक्तियों पर, रुकता नहीं है, वह धन रुकेगा नहीं, वह समाप्त हो जाएगा। तो ये स्थिति बन जाती है, और इस वजह से ये जो होते हैं बहुत दुखी रहते हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर शनिदेव को शांत करने का, शनिदेव का संबंधित दान भी आप कर सकते हो। तो शनिदेव से संबंधित जो उपाय हैं वह उपायों को अवश्य करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य आप कर सकते हो वह आप अवश्य करें। चलिए अब देखिए, यदि द्वादश भाव में है तब 1 2 3, एक तो धन भाव को देखेंगे, 4 5 6 7, एक रोग ऋण शत्रु के भाव छठे भाव को देखेंगे, 8 9 10 और भाग्य भाव को यहाँ बैठ कर शनिदेव देखेंगे। खुद बैठे कहाँ पर हैं, खुद बैठे हैं 12वें भाव में। देखिए, जब भी शनिदेव द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को मानसिक रोग देते हैं, अधिक खर्च करने वाला उसको बना देते हैं, बहुत अधिक खर्च करता है ऐसा व्यक्ति। भाषा उसकी अच्छी नहीं होती, अच्छा नहीं बोलता, मधुर व्यवहार तो करेगा ही नहीं, कटु स्वभाव का होगा, स्वभाव भी दुष्ट प्रकृति के ऐसे व्यक्ति होते हैं, हमेशा दुष्टता के कार्य उनको सोचते हैं, कभी दूसरों पर विश्वास नहीं करेंगे, और हमेशा अपने जो परिवार के लोग हैं उनको कष्ट देने वाले होते हैं, परिवार को हमेशा कष्ट देते हैं। और ऐसे कहते हैं ना निर्लज्ज, तो ये उसी, कोई किसी की कोई इज्जत नहीं समझनी, और हमेशा निर्लज्ज प्रकृति के ऐसे व्यक्ति होते हैं यहाँ पर बैठे हुए, इस तरह के इनको बना देते हैं। तो ये थे कुछ सामान्य फल। अब हमने यहाँ पर देखिए ये 12 भावों के फल समझे शनिदेव से संबंधित, इनके उपायों को समझा, क्या हम उपाय कर सकते हैं शनिदेव से संबंधित। पीपल की सेवा से करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और जो मजदूर होते हैं उनकी सेवा करने से भी, उनका सम्मान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव से संबंधित यदि कोई ऐसी स्थिति है जहाँ बहुत ही ज़्यादा क्रूरता है, तो और कुंडली में वो आपको लगता है कि वो दोष उत्पन्न कर रहे हैं, तो आप उनसे संबंधित उनके लोहे आदि का भी दान कर सकते हो, उड़द का भी दान कर सकते हो। तो इस तरह से उनसे संबंधित आप दान भी कर सकते हो, तेल का दान कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको ये देखना होगा, पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद में ये विचारणीय होता है कि वहाँ पर शनिदेव अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, बुरा प्रभाव देने वाले हैं। यदि उनके प्रभाव मिले जुले हैं, बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, तो यदि आप उनसे संबंधित दान करोगे तो निश्चित है कि दोनों ही प्रकार के प्रभाव कम होंगे। तो वहां पर आपको शनिदेव के बीज मंत्रों का या उनकी स्तुति आदि करने के बाद में उनको शांति करनी चाहिए, इससे जो दुर्गुण है उनका नाश होगा और शुभता बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। और अब हम लेकर आएंगे राहु से संबंधित, राहु और केतु से संबंधित, जिसमें क्योंकि ये दोनों ही छाया ग्रह हैं तो इनसे संबंधित क्या क्या फल हो सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।